एक्सरसाइज नंबर 2.2। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 टू लास्ट क्वेश्चन। पढ़िए सर, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में? tan inverse x upon under root x upon a under square root minus x square a square minus x square। सिंप्लीफाई करना है इसे। बेटा जी, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कभी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो आप x के प्लेस पर या तो a साइन या एक कॉस रखेंगे। अब बाहर 10 है, देखो कॉमन सेंस की बात है, बाहर 10 है तो अंदर 10 बनाना है। 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो ऊपर साइन आना चाहिए। तो हमने क्या करा, लेट कर लिया, लेट क्या पुट कर दिया हमने यहाँ पर कि पुट x इज इक्वल्स टू a साइन थीटा। अब कुछ बच्चे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालने में बहुत गलती करते हैं। अरे भाई, एक एक स्टेप करके कर लो ना। x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू बैठेगी वो आएगी साइन इनवर्स x अपॉन a। एक स्टेप ही फालतू लगेगा सिर्फ, और गलती कोई नहीं होगी। यहां तक ओके है सभी को? वैल्यू पुट कर दी हमने, टेन इनवर्स a साइन थीटा बचे अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन थीटा। आप बता सकते हैं रूट में से क्या कॉमन है? a स्क्वायर, लेकिन रूट होने की वजह से बाहर क्या आएगा? सिर्फ a बाहर आएगा, और अंदर रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और उसका अंडर रूट हो गया कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 10 से मेरे बच्चे 10 एडजस्ट हो गया, थीटा रह गया। थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, साइन इनवर्स x अपॉन a। चेक करिए एक बार जरा आंसर क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 का। यही आ रहा। 10th पढ़ना क्या है? tan inverse हाँ 3a square x minus x cube 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन कोई और बोल दें प्लीज। minus 3ax a क्यूब माइनस 3 ax स्क्वायर ax स्क्वायर, ये है भाई। देखो बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है हमें यहाँ पर, यदि आप ध्यान दें कि इसके अंदर हमारे पास x की जगह पर a टेन थीटा अगर हम रख दें तो थीटा की वैल्यू तो निकल जाएगी टेन इनवर्स x अपॉन ए, अभी बताया था कैसे। और यहाँ फार्मूला बन गया टेन इनवर्स, जी हाँ, 3a स्क्वायर x यानी कि 3a क्यूब, हाँ जी 3a क्यूब टेन थीटा माइनस a क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन है न्यूमरेटर से और क्या कॉमन है डिनोमिनेटर से? सर a क्यूब a क्यूब ऊपर से कॉमन है और a क्यूब ही नीचे से कॉमन है। a क्यूब से a क्यूब कॉमन लेके कट गया, तो अंदर रह गया 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। कोई फॉर्मूला होता है क्या ये अंदर जो बना है? यस टेन थ्री थीटा, तो टेन इनवर्स से 10 एडजस्ट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बच जाएगा 3 थीटा। थीटा की वैल्यू आपके पास है ही,
tan इनवर्स x अपॉन ए। ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना, ये आपके पास चैप्टर नंबर 5 में भी यूज होगा। जो डिफरेंशिएशन नाम से चैप्टर आएगा आपके पास, उसमें भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लें। जी हाँ सर, अगला बोलना क्या है? 11th आंसर टैली करते रहना साथ साथ। सर एक बार इसकी 10th की रेंज बता दो। कौन से की? कौन से की? इसकी क्या दे रखा है? पढ़ो, डोमेन बताओ क्या दे रखा है। -a√3। हाँ जी, क्या दे रखा है? -a√3। हाँ, और सर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और a√3 दूसरी साइड, a√3 इधर, सॉरी, सर a अपॉन रूट 3। a/√3। इधर भी और इधर भी। ये आ गया क्या? ये दे रखा है क्या आपको? सर दोनों साइड ए सर अपॉन पहले रूट। भी a/√3। अच्छा, पहले भी a/√3 है भाई। ये लिखा है हमारे पास a/√3 माइनस a/√3 से प्लस a/√3 तक है हमारे पास। हमें इतना पता है कि भाई tan इनवर्स से tan तब एडजस्ट होगा जब 3 थीटा रेंज में आ रहा हो। कोई बात नहीं, आपने जो है इसे उठाकर x की जगह पर a tan थीटा रखा, तो लेस देन इक्वल टू a tan थीटा, और सर सिर्फ लेस देन है। इक्वल टू, सिर्फ लेस देन है? नहीं सर, इक्वल टू भी है। सर इक्वल टू भी है। भाई हर किताब में ना अलग अलग दे रखी है, कई किताबों में वेरिएशन है एनसीईआरटी की बुक के अंदर ही। ठीक है जी, कुछ बच्चों की किताब तो पूरे पैसे दे के आई भी, और कुछ बच्चों की किताब ऐसी आई भी, तो उसी के हिसाब से वेरिएशन है उसमें। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तीनों ए उड़ा दिए हमने। तो यहाँ बच गया -1/√3 लेस देन इक्वल टू tan थीटा लेस देन इक्वल टू 1/√3। हाँ जी, इसे इधर ले गए, इसे इधर ले गए, तो ये तो आ गया आपके पास माइनस के 1/√3 वैल्यू 30 डिग्री पे होती है, तो यानी कि माइनस के π/6 से लेकर थीटा की वैल्यू कहाँ तक आ गई? π/6 तक आ गई। जिसकी किताब में इक्वेलिटी लगी हुई है वो इक्वेलिटी को उड़ा दे यहाँ से, नहीं तो आंसर नहीं आनेगा। इक्वेलिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी अभी पता चल जाएगा आपको। भाई हमें रेंज निकालनी है 3 थीटा की, ये आई थीटा की, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -π/2, और ये आ गया 3 थीटा, और ये आ गया π/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 को। यही तो रेंज होती है 10 की। यस सर। यस सर। तो देख लें, एक बार चेक कर लें सिस्टम क्लियर हो गया नहीं हुआ। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी सर, जो थर्ड स्टेप है सर, उसमें 1 कैसे आया सर? एक बार और बता दो। बेटे, ए से डिवाइड कर दिया ना पूरी इक्वेशन को। ओके सर। पूरी इन इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया, तीनों ए गायब हो गए यहाँ से, ये बच गया। फिर tan इनवर्स को दोनों साइड ले गए, इधर बन गया 1π/6, इधर बन गया -π/6, और 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो -π/2 से +π/2 आ गया हमारे पास। ओके सर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आगे चलते हैं, अगली प्रॉब्लम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। पढ़िए क्या कहता है 11। वर्मा जी पढ़ो क्या कहता है। हाँ पढ़ अक्षित। tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, 2 cos, फिर से ब्रैकेट 2 sin फिर इनवर्स से 1/2। ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। बस सर। देखो जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस इसमें क्या होता है अंदर की साइड से खोलते चले जाते हैं।
तो ये आपके पास आया बाहर टेन इनवर्स, ये रहा 2 कॉस अपनी जगह, ये रहा 2 साइन इनवर्स, 1/2 वैल्यू साइन में 30 डिग्री की होती है, मतलब π/6 की। ये आ गया π/6 हमारा रेंज में है साइन की। तो अगर π/6 हमारे पास रेंज में है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। π/6 अगर हमारे पास रेंज में है तो साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा, बचा टेन इनवर्स, ये लिखा है 2 कॉस, ब्रैकेट में लिखा है 2 इंटू π/6। हाँ जी, ये कैंसिल आउट हो गया 3 पर, बच गया हमारे पास cos π/3। क्या वैल्यू होती है बेटे cos π/3 की? 1/2। क्लियर है। 1/2 टेबल जरूर याद कर लेना सभी बच्चे। ये कैंसिल आउट हो गया, टेन इनवर्स 1 आ गया, 1 वैल्यू 10 की टर्म्स में 10 π/4, 10 इनवर्स से 10 एडजस्ट, आंसर आपको मिल गया π/4। दोबारा समझ लो, जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप सबसे छोटे ब्रैकेट से खोलते चलेंगे बाहर की तरफ और उसको एक्सपेंड करते चलेंगे, एट लास्ट आपको जो भी मिलेगा वो आपके पास इस बाहर वाले की रेंज में लाई करेगा एंगल। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास आंसर 5/4। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अगली प्रॉब्लम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। Cot of tan inverse A plus cot inverse A। कॉट ऑफ tan inverse A plus cot inverse A। ये है भाई, मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, याद करो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। यानी कि जब ये दोनों वैल्यूज सेम होती हैं तो टेन इनवर्स कॉट इनवर्स मिलके π/2 देता है। तो ये बन गया कॉट π/2। क्या होती है भाई कॉट π/2 की वैल्यू? 0। 0। 1090 नॉट डिफाइंड होता है और कॉट 90 उसका उल्टा यानी कि 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या कहता है। tan 1/2 10 1/2 1/2 ब्रैकेट में sin inverse 2x upon 2x अपॉन 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square ब्रैकेट क्लोज। ये लेफ्ट हैंड साइड है, प्रूव करना है या क्या है? सिंप्लीफाई सर वैल्यू निकाल दो। 0 इवैल्यूएट करना कैसे? भाई आपको कुछ याद आ रहा है क्या? ये कोई फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको, किसका फार्मूला था ये? 2 tan inverse x 2 tan इनवर्स x का, और ये वाला 2 tan inverse y। बस, तो ये हो गया जी 2 tan इनवर्स x मेरे बच्चे, और ये हो गया 2 tan इनवर्स y। क्या कॉमन है ब्रैकेट में से? सर 2 वो 2 कॉमन लेके इस वाले 2 से कट गया, अंदर बच गया खाली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये तो फार्मूला है। यस हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब एक छोटी सी बात हमेशा के लिए सुन लो, अगर बाहर tan इनवर्स है तो हम फिर भी अंदर की रेंज चेक करेंगे, लेकिन अगर बाहर 10 है तो अगर बाहर 10 है आपके पास तो ध्यान रखना इस केस में आपके पास बाहर रेंज जो है वो tan इनवर्स की चेक मत करने बैठ जाना। भाई बाहर 10 है ना, तो उसका तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास आ गया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आसान है काम, कोई भारी तो नहीं। सर सिर्फ और सिर्फ
फॉर्मूले लगाए हमने। बताइए क्या पूछना चाह रहे खुशी? एक बार क्वेश्चन 12 बता दीजिए फिर से। क्वेश्चन 12 खुशी तो फॉर्मूला है बेटे, ये तो फॉर्मूला है। ओके सर। हाँ ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। वो फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई करा और बस cot π/2 को 0 लिख दिया। इससे आसान तो क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में नहीं है। ओके ऐसा एक सर। एग्जांपल भी है, ऐसा एक एग्जांपल भी है। देखो लास्ट है या सेकंड लास्ट है इसी एक्सरसाइज से पहले? कौन सा है? लास्ट 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 वाला है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम थी हमारी क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ना क्या है 14? साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल 1। cos इनवर्स x इक्वल्स टू 1। जी सर। सर ये सारा ब्रैकेट में है, ये साइन से बाद में। अच्छा ये वाला सारा ब्रैकेट में है। जी सर। ठीक है, देखो भाई बेटे ध्यान से, इस वाले इधर साइन है। छोटी क्लास में क्लास 10th में आपको ये पढ़ाया जाता था कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 है तो आप 1 को क्या लिख देते थे? साइन π/2। साइन से साइन एडजस्ट करते थे, थीटा कितना आ जाता था? π/2। ये तो पुराना काम है ना। यस सर। तो वही वही सेम टू सेम स्टेप आप यहाँ फॉलो करो जरा। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन π/2। साइन से साइन एडजस्ट हो गया, बच गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। अब चाहो तो आप इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख दो। हाँ जी सर, चाहो तो इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख दो कि भाई हमने पढ़ रखा है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 होता है और ये π/2 आ रहा है, तो इसका मतलब x कितना हो गया? 1/5। भाई इसका मतलब ये हुआ ना कि ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी। यहाँ x है तो x कितना होगा? 1/5। नहीं समझ में आई ये बात? आगे सर। चाहे तो कर लो ऐसे, वो आपकी मर्जी है। और अगर किसी को ऐसे नहीं करना ना जी, हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो ऐसे करेंगे, इसे उधर ले जा रहे। cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। क्या होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स? भाई साइन इनवर्स प्लस cos इनवर्स π/2 है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स किसके इक्वल होगा? कोस इनवर्स 1/5। अब ध्यान से देखो, cos इनवर्स से cos इनवर्स एडजस्ट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। मर्जी है आपकी, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे इससे पहले जैसे बताया था वैसे कर लो, यह आपकी अपनी इच्छा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। पढ़िए सर। If tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equal π/4, then find value of x। हाँ जी, x की वैल्यू निकालनी है। आगे तो कुछ नहीं दे रखा, डोमेन डोमेन नहीं ये x सर। पॉजिटिव है नेगेटिव है या कुछ है, किसी में लाई कर रहा है, कुछ तो नहीं दे रखा। नहीं। सुनो भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला है x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस XY। लिखवा रखा मैंने आपको फार्मूला। यस सर।
यस सर। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सीधा सीधा हमारे पास फार्मूला है तो हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इस वाले tan इनवर्स को अगर उधर ले जाऊं उठा के तो क्या बन जाएगा? 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 10 इधर से इधर जाके 10 हो जाएगा ये, और पाई बाय 4 पहले से लिखा है। ऊपर वाले का नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, x माइनस 2 x प्लस 2 एलसीएम आएगा, वो कट जाएगा। यहाँ आ गया x माइनस 1 के साथ x प्लस 2, और इधर आ गया x प्लस 1 के साथ x माइनस 2। नीचे आ गया x माइनस 2 x प्लस 2 और x माइनस 1 x प्लस 1 और 10 पाई बाय 4। क्या होता है बेटा जी 10 पाई बाय 4? 1। इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो प्लस के x रह गया और माइनस 2। इसकी मल्टीप्लाई कर दी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, तो माइनस एक्स और माइनस 2। नीचे एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गया अंदर का, और यहाँ 1 रह गया। जरा देखना x से x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया माइनस 3 इक्वल्स टू 1। कोई परेशानी नहीं इतने तक? नो सर। नहीं सर। माइनस 3 को उधर ले गए, प्लस 3 माइनस 3 की मल्टीप्लाई उधर करी, माइनस 3 हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। ये उधर चला गया तो 4 माइनस 3 1 रह गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई बेटा। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। आंसर टैली करो क्या दे रखा। सर ये आ रहा सर। देखो आप यदि ध्यान से देखो इसे, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में एक फार्मूला ही तो लगा इनवर्स का, बाकी तो सारा सिंपल छोटी क्लास की कैलकुलेशन है। जो आप पहले कैलकुलेशंस वगैरह पढ़ते थे वो सब कैलकुलेशंस है, इसके अंदर कोई ऐसी बात है ही नहीं कि आपको ये किसी भी तरीके से परेशान करे। सिर्फ स्टार्टिंग फार्मूला है बस एक, और फिर ये उधर जाकर पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 1, और उसके बाद सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू। इज दिस क्लियर नाउ? सर जैसे x y लेस देन 1 होना चाहिए हमारा, तो इसमें हम x की देखो वैल्यू रख के एक्स चेक नहीं वाई, करेंगे। देखो सुनो सुनो सुनो, सिर्फ ऐसा होता है, वो जो लेस देन 1 वाली कंडीशन है वो सिर्फ नंबर्स पे लगती है जब आपको नोन नंबर्स पता हो। ये तो अननोन वैल्यूज है, हमें क्या पता है एक्स क्या गेन करेगा और क्या नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही तो आप आंसर निकालोगे। नहीं सर, जैसे बाद में 2 वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसमें रख के चेक करनी है वो वैल्यू। इसमें चेक नहीं करते, इनवर्स के बाकी जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं उनके अंदर वैल्यू रखकर चेक करेंगे, बताऊंगा अभी कैसे, इसमें जरूरत नहीं है करने की। अगर वो ठीक है। कंडीशन अप्लाई कर देता कि x ग्रेटर देन 0, तो हम माइनस 1 बाय रूट 2 को छोड़ देते, प्लस 1 बाय रूट 2 ले लेते, और अगर वो कह देता है x लेस देन 0, तो हम प्लस 1 बाय रूट 2 को छोड़ देते, माइनस 1 बाय रूट 2 ले लेते। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। देखो 16th 17th और 19th तीनों एक जैसे हैं, 16th भी 17th भी 19th भी तीनों एक जैसे हैं। एक समझा रहा हूँ, 16 17 19 आप खुद करेंगे, बाकी लास्ट के दो जो हैं 20 21 वो भी हो जाएंगे, वो पहली एक्सरसाइज पे भेज दें। सिर्फ एक क्वेश्चन बचेगा 18 जो मैं आपको कल समझा के उसके साथ साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज समझाऊंगा कि किसी भी दिए हुए इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं। 16 पढ़िए क्या कहता है। साइन इनवर्स इनटू साइन 2 पाई बाय 3। साइन इनवर्स इनटू साइन 2 पाई बाय 3। यस जरा ध्यान देना बोर्ड पे। क्या मैं साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट कर सकता हूँ? सर। नो सर। आप यदि ध्यान दो 2 पाई बाय 3 डज नॉट बिलोंग्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 को, इसलिए मैं चाह के भी साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट नहीं कर सकता हूं।
अगर ये रेंज में होता तो ये एडजस्टमेंट होता। अभी ये बात मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि ये एडजस्ट सिर्फ तब होगा जब ये रेंज में होगा। 2π/3 का मतलब कितना होता है? 120 120 को दो तरीके से तोड़ा जा सकता है, या तो 90 + 30 या 180 - 60। मालूम है ये बात सभी को? जी सर। यस सर। लेकिन 90 पर फंक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते, हम इसका यूज करते हैं। तो मैंने इस 120 को लिख दिया 180 - 60। बोलो, लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस। अब इसमें क्वाड्रेंट सिस्टम लगेगा। हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट है पाई माइनस π/3? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? पॉजिटिव। तो बस पॉजिटिव रहा। और पाई पे फंक्शन नो चेंज। पॉजिटिव। नो चेंज। तो ये आ गया। आप यहाँ फार्मूला मेंशन करना चाहें कर दें कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इस्तेमाल करा हमने। साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि अब की बार π/3 हमारी साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 को बिलोंग कर रहा है, तो ये एडजस्ट हो गया और आंसर आ गया π/3। अगर आप यहीं एडजस्ट करते तो आंसर 2π/3 मिलता, जो कि बिल्कुल गलत था। आंसर है π/3। बुक से चेक कर लें एक बार। यही है सर। आज आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 रिपीट करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 को छोड़कर सभी रिपीट करेंगे। यही आपका होमवर्क है, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन विद एग्जांपल्स।